आज का ये वीडियो आप सबके लिए हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होने वाली है। इनफैक्ट हम ये भी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जिससे उनकी आने वाली जनरेशन भी मिडिल क्लास ही रह जाती है। मैं आपको बताता हूँ मिडिल क्लास में आते कौन लोग हैं। मिडिल क्लास में टिपिकली वो लोग आते हैं जिनकी इनकम या तो उनके एक्सपेंसेस के बराबर होती है या फिर कभी कभी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से। एक इंसान 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और एक इंसान 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा अमीर कौन है? आप कहोगे जो 1.5 लाख कमा रहा है वो अमीर है। शायद आप गलत बोल रहे हो क्योंकि अभी आपको दोनों की ना परिस्थितियाँ नहीं पता। जो इंसान 1 लाख कमा रहा है वो सिर्फ 20,000 में अपना घर चला लेता है और 80,000 जोड़ लेता है, और एक इंसान 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है पर उसकी 50,000 की घर की किश्त है, 30,000 रुपए की गाड़ी की किश्त है, 20,000 बच्चों की स्कूल की फीस है, और जो बच्चा कुछ पैसा बचता है वो अपने ऊपर और अपनी शौक मौज पे खर्च कर लेता है और उसके पास 1.5 लाख में कुछ नहीं बचता। तो अमीर कौन हुआ? यहाँ पे कंपैरेटिव इनकम देखी जाएगी। अमीर हुआ जो इंसान 1 लाख कमा रहा है। यहाँ पर दो चीज़ समझनी है, एक होती है इनकम, दूसरी चीज़ होती है एसेट्स। एसेट्स को भी हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक इंसान के पास हर महीने की अच्छी इनकम ही आ रही हो पर उसके पास प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है। तो अगर उसके पास एसेट ज़्यादा हैं तो भी वो इंसान अमीर की कैटेगरी में जाएगा। पर अगर एक इंसान बोले मेरे पास 3 गाड़ियाँ और मैं अपने घर में रह रहा हूँ, आपके पास 3 गाड़ियाँ बट गाड़ियाँ एसेट्स नहीं होती। अगर आपने किताब पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की, तो उसमें वो बड़ा सिंपली समझाते हैं कि एनीथिंग विच ब्रिंग्स यू मनी इज एन एसेट। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पैसा लेकर आती है वो एसेट होती है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी जेब से पैसा लेकर जाती है वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो अगर किसी के पास 3 गाड़ियां भी हैं तो उसकी लायबिलिटीज है क्योंकि उससे पैसा थोड़ी आ रहा है। तो आज आपको खुद से समझना पड़ेगा हु यू आर, आज आप कहाँ पर हो। एसेट्स 2 तरीके के आप बोल सकते हो सिंपली। एक होते हैं फिजिकल एसेट्स, दूसरे होते हैं पेपर एसेट्स। फिजिकल एसेट्स क्या हो सकते हैं? फिजिकल एसेट्स हो सकते हैं आपके पास आज गोल्ड हो, सिल्वर हो, आपके पास जो ज्वेलरी है वो आपकी फिजिकल एसेट है। आज आपके पास आपका घर है या आपके पास और कोई रियल एस्टेट है, आपके पास कोई शॉप है जिससे आपको रेंट आता है, ये सब आपकी फिजिकल एसेट हो गई। दूसरी क्या एसेट होती है? दूसरी होती है पेपर एसेट्स। पेपर एसेट्स क्या हो सकते हैं? आपके पास स्टॉक्स हो सकते हैं, आपके पास बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपकी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। ये सब किस कैटेगरी में आता है? पेपर एसेट्स में आता है। दोनों ही एसेट्स हैं, ठीक है। यहाँ से अभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई इंसान ये सोचता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। एक रात में कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप सिर्फ अपने आप को एक ऐसी कंसोल कर रहे हो कि भाई उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है, पर नहीं, आज से बदलना है। अब क्या बदलना है इसे समझते हैं। तो ब्लेम गेम नहीं करना, एंड यहाँ से हम आगे की प्लानिंग करेंगे। अब देखिए अगर किसी की इनकम है, आज हम रियलिस्टिक प्लानिंग करेंगे। आज आपकी किसी की इनकम है लेट से 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ की पर मंथ की इनकम है। 50,000 की इनकम एक अच्छी इनकम भी हो सकती है, 50,000 की इनकम बहुत कम इनकम भी हो सकती है, डिपेंडिंग किस चीज़ के ऊपर कि सामने वाले के एक्सपेंसेस क्या हैं। अगर आज आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो पॉइंट क्या समझना पड़ेगा, आज आपकी इनकम सर कुछ भी हो, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी इनकम का 80% पार नहीं कर सकते। ये आपकी एक सीलिंग है। तो यहाँ से एक ट्रैप शुरू होता है। इस ट्रैप को समझते हैं कि एक्सपेंसेस जैसे ही पार हो गए, ये 100% से ऊपर हो गए इनकम के, तो या तो आपने सेविंग को डिस्टर्ब किया जो पहले करी थी, बट ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास सेविंग ही नहीं होती। फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको सारे, ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास सेविंग नहीं होती, और होती है तो बहुत कम होती है। तो यहाँ से एक छोटी सी चीज़ आ जाती है। आप मोबाइल फ़ोन की दुकान पे जाते हो, आपके पास 10,000 एक्स्ट्रा थे, वो कहता है सर EMI कर दूंगा सर, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने इतने की इंस्टॉलमेंट जाएगी, 1,000-1,500 की इंस्टॉलमेंट जाएगी। आपको क्या 1,000-1,500 से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो 50,000 कमा रहा हूँ, 1,500 से क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि उस वक्त आप बाकी सारे खर्चे कैलकुलेट नहीं करते और आपकी 1,500-2,000 रुपये चलो महीने की भी इंस्टॉलमेंट हो जाती है, तो आप कहते हो चलो मैंने दिला दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। बट इस तरीके के आपके पास एक्सपेंसेस लगातार लाइफ में आते रहते हैं। बच्चे को भेजना है कॉलेज, पढ़ाई करानी है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये चीज़ क्लियर है कि बच्चे को तो पढ़ाई करानी ही करानी है, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो रास्ता ये है कि पढ़ाई कराओ। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या करेंगे? एजुकेशन के नाम पर भी लोन लिया जाएगा। अब लोन बैंक नहीं देते यहाँ पे सर, यहाँ पर क्या होता है किसी से ना ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं, कमेटियाँ डालते हैं लोग। तो ये जो टिपिकल वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये वो वर्ड्स हैं जो बेसिकली लोगों की लाइफ में चल रहे हैं। किसी ने क्या किया? किटी डाली,
बच्चे की एजुकेशन के लिए, किसी से उधार पे पैसे लिए, 1% 2%, ये तो भूल जाओ आप। अगर आप बिल्कुल ही टिपिकल मिडिल क्लास की बात करोगे 5% 10% पे पैसा मिलता है। और अगर कोई आपसे 10% महीने का ब्याज ले रहा है तो वो एक ही साल में 120% आपसे ले रहा है, मतलब एक साल में पैसा डबल। और मिडिल क्लास फैमिली ऐसा देती है पैसा। अब किसी ने एजुकेशन के नाम पे, मैरिज के नाम पे, और एक और बड़ा डिजास्टर होता है विच इज़ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो भैया मिडिल क्लास फैमिलीज़ को हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सेविंग नाम का कुछ होता नहीं और हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही कम होता है, और होता है तो बहुत कम अमाउंट का होता है। जब आपके एक्सपेंसेस ओवर हो गए थे और आपने ले लिए थे किसी भी तरीके की EMI या लोन पे, आपने कुछ भी पैसा ले लिया, अब आपको इस डेट की रीपेमेंट करनी होती है, और जो कि हो नहीं पाती क्योंकि हम खर्चे कम नहीं कर पाते। तो अब बात करते हैं स्ट्रेट अवे सोल्यूशन क्या है भाई। ये तो चलो समझ आ गया, आप कहोगे ठीक है सर ये तो मुझे समझ आ गया, मेरी सिचुएशन ये है, बट अब इससे बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या है, अब आइए इसे समझते हैं, यहीं पे समझेंगे। देखिए, अब मान के चलता हूँ मैं कि किसी के डेट हो गए हैं, किसी को पैसे देने पड़ते हैं हर महीने, अब इस डेट की रीपेमेंट में बहुत पैसा जाता है, तो अब आप क्या करोगे। मैं एक क्लियर चीज़ बोलूँगा, दो ही तरीके हैं। तो अगर 50,000 की इनकम है और मैं मान के चलता हूँ कि डेट आपको हर महीने देना पड़ता है, एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपये आपको हर महीने डेट में देना पड़ता है, और कुछ बचता नहीं क्योंकि खर्चे भी हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी के लिए अपने लाइफस्टाइल में कट डाउन करना पड़ेगा, आपको अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़ेगा। सर यहाँ पे एक क्लियर कट फॉर्मूला है, अगर डेट से बाहर निकलना है तो एटलीस्ट 50% आपको स्ट्रेट अवे सेव करना है, और ये सेव करके डेट की रीपेमेंट में लगाना है। आप कहोगे नहीं मेरा तो सिर्फ 10,000 ही जा रहा था, मैं कहूँगा 25,000 दो मेरे भाई। अगर आज आपने लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है, तो आज आपकी 10,000 की EMI है, अगर आप 25,000 दोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रॉब्लम आज ये छोटी सी ले लो कि आज अपनी इनकम में से 50% पैसा अलग निकालो और डेट को ख़त्म करो इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप मेंटली फ्री हो पाओगे। और मेंटल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल फ्रीडम बाद में आएगी, पहले मेंटल फ्रीडम चाहिए। और जो इंसान मेंटली फ्री है ना, वो बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकता है।